हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, आज परसेंटेज से तीसरा क्लास है, यानी पार्ट 3, जिसमें हम टाइप 4 देख रहे हैं। ठीक है, टाइप 4 में है क्वेश्चन चुनाव पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत लिया। ठीक, तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक है, आइए देखते हैं। कोई भी चीज जो होता है 100% का होता है। ठीक है, 100% हो गया। ठीक, जिसमें देखिए 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार, फर्स्ट उम्मीदवार देखिए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, फर्स्ट उम्मीदवार कितना पाया है? 60% मत पाया है। ठीक, फर्स्ट वाला कितना पाया है? 60% पाया है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड वाला कितना पाएगा? 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% बचेगा। 40% सेकेंड वाला पाया है। ठीक, जिसमें अब इन दोनों का अंतर देखिए, कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, 20% का अंतर है। ठीक, इसी अंतर के बराबर ही तो 12,000 मत है, जो जिससे वो जीता है। 12,000 मत से जीता है। जो 12,000 मत आएगा इन दोनों के अंतर के बराबर ही तो रहेगा। ठीक है, 20% के बराबर कितना हो गया? 12,000। अब इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा? 1 का मान कितना आ जाएगा? 20 छक्का 120 होता है, 600 आएगा। 1 का मान कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या हमसे पूछा है। कुल मतों की संख्या हमसे पूछा है। कुल मतों की संख्या। ठीक है, कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल मतों की संख्या 1% का मान देखिए 600 आया है। कुल मत कितना होता है? कोई भी चीज 100% का होता है। ठीक है, कोई भी चीज 100% का होता है। 1% का मान 600 आया, तो 100% का मान 100 गुणे 600। ठीक, कितना आ जाएगा? 60,000। पूरा टोटल कितना मत है? 60,000। 60,000 वोटर हैं इस चुनाव में। ठीक, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60,000। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 8% लोगों ने अपना मत नहीं डाले। ठीक है, 8% लोगों ने अपना मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, हमें देखना है। कोई भी चीज जो होता है 100% का होता है। ठीक है, 100% का होता है। अब इसमें विनर जो था कितना पाया है? 48%। विनर 48% पाया है। हारने वाला यानी लूजर कितना पाया है? इसको निकालने के लिए अब जो नन जो वोट ही नहीं पड़े, कितने हैं? वो दिए हैं 8%। 8% लोगों ने मत ही नहीं दिया, मत का प्रयोग ही नहीं किया। अब देखिए कितना बचेगा? जो बचेगा वो लूजर हो जाएगा। ये 56 हो जाएगा। तो टोटल इन दोनों का योग 56 हो गया। विनर और लूजर नहीं देने वाले का 56 हो गया। तो जो बचेगा 100 में से वही तो लूजर हो जाएगा। लूजर कितना आया? 44% आ गया। विनर देखिए 48% पाया है, लूजर 44%, और 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। हो गया 100, टोटल 100 के बराबर हो गया। अब देखिए अब क्या बोला है। जीतने वाला प्रत्याशी 1100 मतों से चुनाव जीता है। किससे जीता है? जो लूजर है उससे, उसी से जीता है। परसेंट में कितना ज़्यादा है? परसेंट में 4% ज़्यादा है। और मत में कितना पाया है ज़्यादा? 1100। 1100 से जीता है तो कितना हो जाएगा? हारने वाले से
परसेंट में अंतर 4% का और 1100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना आएगा, 4 से काटिए, 4 से 1100 को, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 1% का मान कितना आ गया, 275। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, कुल कितने मतदाता थे। कुल मतदाता कितने का होता है, 100% का होता है। कोई भी चीज़ 100% का होगा। कुल मतदाता, कुल मतदाता बराबर 100%। ठीक, अब हमारा 1% का मान आया है 275, तो 100% का हमसे पूछा है, 100% ही तो कुल मतदाता होते हैं। तो 100 गुणे 275 कितना हो जाएगा, ठीक, 27,500 कुल मतदाता थे। ठीक है, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, 27,500, हमारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, देखिए कोई भी चीज़ जो होता है 100% का होता है। ठीक, और इसमें विनर दे दिया है 48% और जो मतदाता नहीं दिए हैं वो कितने हैं, 8%। इन दोनों को जोड़ेंगे 56% हो जाएगा। अब जो हारा है 100 में से घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा 44%। अब जीतने वाला हारने वाले से कितना मतों से ज़्यादा जीता है, कितने मतों से, 1100 मतों से जीता है, यानी 1100 मत ज़्यादा है, उसी से जीता है। अब परसेंटेज में अंतर जो मतदाता है उसके अंतर के बराबर हो जाएगा। 1% का मान 275 आ जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ 100% का होता है, इसलिए कुल मतदाता 100%, 100 गुणे 275 कर दिए, 27,500 कुल वोटरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमारा आंसर 27,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना वोट पड़ा है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक, आइए देखते हैं कुल मत कितना है, कुल मत कितना है, 1,80,000 है। ठीक, कुल मत 1,80,000 है। अब इसमें देखिए 100% होता है कोई भी चीज़। अब इसमें दिया है 10% मत अवैध है, 10% अवैध है, तो कितना अवैध होगा, 90%। ठीक, अब आइए देखते हैं अवैध मत कितना है, अवैध मत कितना है। ठीक, अवैध को देखने के लिए कुल कितना है, 1,80,000 है, 1,80,000 है, गुणे 10/100 कट जाएगा, कितना हो गया, 18,000 हो गया अवैध मत। ठीक, तो वैध कितना हो गया, इसको भी देख लीजिए, गुणे 90%/100 काट लीजिए, 18 नवा 162। ठीक, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 3 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, कितना हो गया वैध मत, 1,62,000 वैध मत हो गया, अवैध हो गया 18,000। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब इसके आगे देखिए, अब हमसे बोला है अब वैध मतों का, ये देखिए वैध मत हो गया। ठीक, टोटल। अब बोला है आगे जो फर्स्ट उम्मीदवार था वैध मतों का कितना पाया है, 80% पाया है। अब इसको हम जो है 1,62,000 वैध मत है, अब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला उम्मीदवार कितना पाया है, 80% पाया है। ठीक है, पहला उम्मीदवार इसका 80% पाया है, और सेकेंड वाला कितना पाया है,
जब ये 80 पाया तो ये कितना पाएगा, 20% पाएगा। ठीक, अब देखिए निकालिए, गुणे 80% बटे 100, काट लीजिए। ठीक, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, गुणे 20%। ठीक, अब इसको कीजिए। हमसे पूछा क्या था, दूसरा उम्मीदवार। देखिए फर्स्ट हो गया, ये जो है फर्स्ट उम्मीदवार है और ये सेकेंड उम्मीदवार है, सेकेंड। तो हमसे दूसरा वाला पूछा है, काटिए, कट जाएगा। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 1 3, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 32,400, 32,400 मत सेकेंड वाला उम्मीदवार पाया है। ठीक है, हमसे यही पूछा है ना। देखिए, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने और वैध मत हैं, वैध मतों का कितना मत पाया है वो, 32,400 मत पाया है सेकेंड वाला। अब फर्स्ट वाला पूछेगा, गुणा कर लीजिए, 0 2 जीरो है, 8 दूनी 16 6, 8 छंग 48 1 49, 8 एक कम 8 4 12। सेकेंड वाला कितना पाएगा, 32,400, और फर्स्ट वाला कितना पाया है, 1,29,600। ठीक है, हमसे लेके पूछा गया था, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप 5 है, जब सीधा सीधा परसेंटेज दिया हो। ठीक है, जब सीधा सीधा परसेंटेज दिया हो। आइए देखते हैं कैसे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, 18% परिवहन पर, 27% किराए पर खर्च करता है और जो बचता है शेष बैंक में जमा कर देता है। यदि उस व्यक्ति की आय 25,500 रुपये हो तो बताइए बैंक में कितना राशि जमा किया है। ठीक है, हमसे पूछा है कितना बैंक में जमा किया है। आइए देखते हैं। भोजन पर पहले सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो। भोजन पर कितना है, 20% है। शिक्षा पर कितना है, 15%। और परिवहन पर कितना है, 18%। ठीक है, और किराए पर कितना है, 27%। किराया कितना है, 27%। ठीक है, खर्च करता है। अब देखिए, हो गया इतना, ये कुल खर्च है। और बचत कितना होगा, बचत, अब जोड़िए इसको, 7 7 14 1 15, 5 20 के जीरो, कैरी आया 2 2 2 4 2 6 1 6 2 8। ठीक है, कैरी 2 आया है, 6 2 8, 80% हो गया। खर्च कितना हो गया, कुल खर्च कर दिया है 80%। 80% जब खर्च हो गया तो बचा कितना, 100 में से घटा कर लिख लेंगे 20%। 20% बचा। ठीक, 20% जो बचा वो क्या किया, बैंक में जमा किया है। 20% जो है बैंक में जमा किया, बचत। ये बोला है क्वेश्चन में, जो शेष जो बचा है वो बैंक में जमा किया है। बैंक में कितना जमा किया है, 20% जमा किया है। अब जब बैंक में जमा राशि में ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। बैंक में जमा राशि यानी कितने रुपए बैंक में जमा किया, हमसे ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। कुल कितना है, व्यक्ति की आय कितना है, 25,500।
25,500 का 20% निकाल लें तो बैंक में जमा राशि आ जाएगा, क्योंकि हमारा बचत 20% आया है। देखिए 20/100 कट गया। अब इसको साथ गुणा कीजिए, 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया? 5,100 रुपया वो बैंक में जमा किया है। ठीक है, उसकी जमा राशि कितनी हुई है? 5,100 रुपये। हम क्या किए, पहले जो खर्च हुआ है टोटल उसको जोड़ कर ऐड किए, कितना आया? 80%। जो बचा है वही तो बैंक में जमा किया है, बचत कितना हुआ? 20% जो बैंक में जमा किया है। अब हमें राशि ज्ञात करना है, कुल कितना उसकी आय है? 25,500। 25,500 का 20% निकालेंगे, 5,100 रुपये निकल कर चला आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बगीचे में 17% पेड़ आम के हैं, 24% पेड़ अमरूद के हैं, 12% पेड़ नारियल के हैं। ठीक, नारियल के पेड़ों की संख्या के आधे पेड़ पपीते के हैं। ठीक, नारियल के पेड़ों की संख्या का आधा पेड़ पपीता का है और शेष पेड़ केले के हैं। यदि पपीते के पेड़ों की संख्या 1236 है तो अमरूद के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से कितना अधिक है, हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले सबको लिख लेते हैं। आम कितना है? 17%। ठीक है, अमरूद कितना है? अमरूद कितना है? 24%। और नारियल कितना है? नारियल देखिए दिया है 12%। नारियल के पेड़ों की संख्या का आधा पेड़ जो है पपीता का है। पपीता कितना हो जाएगा? पपीता बोला है नारियल के पेड़ों की संख्या का आधा है। नारियल देखिए 12 है तो पपीता कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, और शेष पेड़ कितना है? कौन है? केला है। केला ये कितना हो जाएगा? जोड़िए, 7 4 11, 2 13, 13 6 19 हो गया। ठीक, और ये 2 1 3 1 4 1 5, यानी कुल 59% हो गए हैं। कितने बचा है? 100 में से घटा लीजिए, 1 4, यानी केला कितना आ गया? 41%। कैसे आया? इन चारों का योग कर दिए हैं, 59 आया है। 59% 100 में से घटा देंगे, केला आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या दिया है। यदि पपीते के पेड़ों की संख्या कितना है? 1236 है। पपीता यहां देखिए, पपीता परसेंट में कितना दिया है? 6%। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 1236। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 6 6 का 36, 206 आ जाएगा। एक का मान 206 आ जाएगा, 1% का मान। तो हमसे क्या बोला है? आगे चलिए, अमरूद के पेड़ आम से कितना अधिक है। अमरूद देखिए कहाँ है? अमरूद, और यदि हम परसेंट में घटा लें, अमरूद माइनस आम कितना हो जाएगा? अमरूद देखिए 24% है, अब माइनस आम कितना है? 17% है। घटाइए, कितना आएगा? 7% आ जाएगा। कितना आएगा? 7% अधिक है। ठीक, अब देखिए संख्या में देखते हैं। एक परसेंट का मान 206 है तो 7% का मान कितना हो जाएगा? 206 गुणे 7, गुणा कर दिए, 7 6 42 हो जाएगा, और 7 दूनी 14। ठीक है, 1442
अधिक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1442। अमरूद के पेड़ आम के पेड़ से 1442 अधिक है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए आइए देखते हैं। टाइप 5 का बी है, शेष पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति की आय 15,000 रुपया है, वह अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि बैंक में जमा करता है। ठीक है, तो बैंक में जमा राशि हमसे पूछा गया, कितना बैंक में जमा किया गया है। आइए देखते हैं। पहले बैंक में राशि का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, पहले बैंक में राशि का परसेंटेज निकालते हैं। मान लीजिए, माना बैंक में x जमा किया है, x% जमा किया है। ठीक है, तब कोई भी चीज परसेंटेज में 100 का होता है, इसलिए आइए देखते हैं। कोई भी चीज 100% का होता है। 100 गुणे, जब 20% खर्च कर दिया है तो बचा कितना? 80% बचा। शेष वाले में हमें उल्टा लेना पड़ता है। ठीक, इसके पहले जो सीधा सीधा था 20% बोल रहा था तो हम 20% ले रहे थे, लेकिन अब शेष क्या बोल रहा है? अब 20% जब खर्च हो गया है तो बचा कितना? 80%, इसलिए शेष वाले में हम 100 में से घटाकर 20 कितना बचा? 80, तो 80 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? शेष राशि का 40%। अब जब 40% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 60% शेष, तो 60/100 हो जाएगा, गुणे 60/100 हो गया। किसके बराबर हो जाएगा? x के। हम माने हैं बैंक में जमा राशि की परसेंटेज x है। अब सॉल्व कीजिए इसको, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 20 × 60, 20 चौका 20 × 60 हो गया, 20 पंजे 100। इसको काटिए, ये 16 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 48% आ गया। अब हमें पता हो गया बैंक में जमा कितना परसेंट किया है? 48%। बैंक में जमा राशि 48% हमें प्राप्त हो गया। अब आगे आइए। ठीक, अब 100% के बराबर कितना दिया है? उसकी आय कितनी है? 15,000। 100% के बराबर हो जाएगा उसकी आय 15,000। अब काटिए, 1% का मान कितना आएगा? 150 रुपया। 1% का मान कितना आ गया? 150 रुपये आ गया। अब हमारा बैंक में जमा राशि कितना है? अब आइए देखते हैं। बैंक में जमा राशि कितना? बैंक में जमा कितना है? 48%। हम निकाले हैं, हमारा कितना आया है? 48%, गुणे 150। 1% का मान 150 आया है, तो 48% का मान 48 गुणे 150 कर देंगे। ठीक, गुणा कीजिए, 15 × 8 = 120। ठीक, 15 चौका 60, जोड़िए 720 हो जाएगा और एक जीरो ये वाला। ठीक, पूरा टोटल कितना आ जाएगा? 7200 रुपये वो बैंक में जमा किया है। ठीक, बैंक में जमा राशि कितना आ गया? 7200 रुपये। हमारा वही आंसर हो जाएगा। हम क्या किए? बैंक में, मान लीजिए बैंक में जमा राशि x% है, कोई भी चीज़ 100% का होता है। 100 का कितना खर्च किया है? 20% जब खर्च हो गया तो कितना बचा है? 80%, गुणे फिर देखिए शेष राशि का बोला है। शेष के लिए हमेशा बचा हुआ लिखते हैं। जब 40% खर्च हुआ बचा कितना? 60। यहाँ से x का मान निकल कर 48%। जब 100% का मान 15,000 दिया है तो 1% का मान 150 रुपये हो जाएगा। बैंक में जमा राशि 48% है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7200 रुपये बैंक में जमा किया गया है राशि। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% इंग्लिश में हैं और बची हुई में से 30% फ्रेंच में हैं और बची किताबें 6300 किताबें दूसरी भाषा में हैं। तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें उपस्थित थी। ठीक है, कितनी किताबें हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं, मानते हैं माना कुल किताब कितनी है, माना कुल किताब x है। ठीक, किताब बराबर x। अब आइए देखते हैं, x पूरे 20% किताब जब हिंदी में है तो बची कितनी 80% शेष पर आधारित है, इसलिए जो बचता है उसको लिखते हैं गुणे। अब फिर क्या बोल रहा है, 50% जब इंग्लिश में है तो कितनी बचे शेष, 50% किताबें बची, 50/100 गुणे। अब क्या बोल रहा है आगे, 30% बची हुई का 30% किताब किस में है, फ्रेंच में है, तो बची कितने 70% बची बटे 100। अब जो बची किताबें कितनी हैं पूरा इसके बराबर हो जाएंगी, 6300 के बराबर। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, काटिए। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 50 एकम 50 दूनी 100, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, अब इसको काटिए, 9 बार कट जाएगा, 7 9 63 यानी 900 बार में। ठीक है, अब इससे को काटिए, 4 से 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, बचा कितना 10, फिर 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 5 20, 225 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं, अब देखिए क्या बचा है, 225 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 10, ये भी बचा है। ठीक, कितना हो जाएगा, 2250 और 00। ठीक, कितना पुस्तक बचा है, 22,500। ठीक, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500 पुस्तक पुस्तकालय में उपस्थित हैं। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा 22,500। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो बताइए सभी ग्रुपों में छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो शेष है 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है, परसेंट नहीं है, टोटल 12 छात्रों को सी दिया गया है। ठीक, अब आइए देखते हैं, मान लीजिए क्या, मानो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर x है। ठीक, x है, तो अब x का कॉलेज में 40% छात्र ग्रुप ए में है, 40% जब छात्र ए में है तो शेष कितने बचे, 60%, 60/100। शेष वाले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जो बचता है उसको हम लिखते हैं। ठीक, अब आइए ग्रुप बी में कितने हैं, 75%, तो बचे कितने, जब 75% हो ही गए तो बचे कितने, 25% बटे 100 बराबर। ग्रुप सी में कितने हैं, टोटल 12 छात्र हैं, कितने का हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 3 60, 20 पंजे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक, 3 से काट लीजिए, 4 बार में कट जाएगा 12। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 5 गुणे 4, तिरे गुणा हो जाएगा सब में, 5 चौका 20 चौका 80। x का मान कितना आ गया, 80। हम x को माने क्या है, छात्रों की संख्या x को माने हैं, x बराबर यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 80 छात्र हैं। ठीक, टोटल 80 छात्र हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।